नमस्कार दोस्तों, इंस्टॉलर गुरु में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त सुदीप। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे एक ओपन सोर्स फ्री टू यूज़ मीडिया सर्वर के बारे में, जिसका नाम है जेलीफिन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जेलीफिन एक फ्री सॉफ्टवेयर है मीडिया सिस्टम के लिए। आपके पास अगर मल्टीपल टाइप ऑफ मीडिया है, लाइक कोई फ़ोटोज़ है, वीडियोज़ है, आपकी कोई ट्यूटोरियल्स वगैरह है, या आप कोई मीडिया कंपनी से है, मतलब आप कोई न्यूज़ चैनल से, या फिर आप कोई मूवी वगैरह बनाता है, या फिर आप यूट्यूबर वगैरह है, या कोई ट्यूटोरियल वगैरह बनाता है, या फिर आप अपने होम पर्पस में आपके पास बहुत सारे मूवीज़ एंड म्यूज़िक एंड वीडियोज़ का कलेक्शन है, तो आप आराम से इस जेलीफिन को यूज़ करके आप अपनी फ्री टू यूज़ मीडिया सर्वर आपके घर में बना सकते हैं और इसे बाहर से भी एक्सेस कर सकते हैं। ये डेस्कटॉप पे, मोबाइल ऐप में, ब्राउज़र पे, हर जगह पे अवेलेबल हो सकता है। जेलीफिन के बारे में और जानने के लिए आप jellyfin.org ऑफिशियल इसकी वेबसाइट है, इसमें विजिट कर सकते हैं। जेलीफिन में आप क्या देख सकते हैं, मूवी वगैरह आप यहाँ पर कलेक्ट कर सकते हैं, शोज़ वगैरह कलेक्ट कर सकते हैं, म्यूज़िक्स, लाइव टीवी और डीवीआर को भी यहाँ कनेक्ट कर सकते हैं, बुक्स रीडिंग कर सकते हैं, फ़ोटोज़ वगैरह कर सकते हैं और सिंक एंड प्ले भी कर सकते हैं डिवाइस टू डिवाइस। यह आपका जो है बहुत तरह की क्लाइंट मोड में अवेलेबल है, लाइक वेब में अवेलेबल है, डेस्कटॉप में है, एंड्रॉयड, एप्पल, अमेजोन, roku, कोडी एंड मेनी मोर। यहाँ पर फाइन क्लाइंट करेंगे तो आपको बहुत तरीके की क्लाइंट मिल जाएगा, बहुत तरीके की डिवाइस के लिए। आप क्लाइंट एंड सर्वर दो ये सेक्शन है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। आप कोई अगर एंड्रॉयड टीवी वगैरह भी यूज़ करते हैं तो जेलीफिन का ऐप स्टोर में आपको ऐप मिल जाएगा, जिस ऐप को डाउनलोड करके आपकी लोकल जेलीफिन सर्वर को आप कनेक्ट करके आपकी मीडिया को आप स्ट्रीम कर पाएंगे आपके टीवी वगैरह में। इसकी डॉक्यूमेंटेशन वगैरह सारा यहाँ पर दिया हुआ है, कैसे क्या इंस्टॉल करना है। ये बहुत तरीके से ये इंस्टॉल्ड हो सकता है, लाइक ये लिनक्स बेस में, लिनक्स की बहुत सारा वेरिएंट में ये इंस्टॉल्ड हो सकते हैं। डेबियन लिनक्स, उबंटू, फेडोरा, सेंटोस, रेड हैट लिनक्स बहुत जगह पे इंस्टॉल हो सकता है। साथ साथ इसको आप डॉकर में इंस्टॉल कर सकते हैं, आपने विंडोज़ सर्वर पे, विंडोज़ मशीन पे इंस्टॉल कर सकते हैं, कुबरनेटिस क्लस्टर में इंस्टॉल कर सकते हैं, अनरेड में इंस्टॉल कर सकते हैं, मैक ओएस पे इंस्टॉल कर सकते हैं। उसके अलावा भी बहुत तरह के NAS डिवाइसेस में एज ए ऐप ये यूज़ होता है। लाइक आपके पास अगर सिनोलॉजी की NAS है तो आप जेलीफिन को एज ए ऐप यूज़ कर सकते हैं और सिनोलॉजी के NAS की स्टोरेज को आप एज ए मीडिया स्टोरेज भी यूज़ कर सकते हैं। साथ साथ आप TrueNAS, स्केल वगैरह में भी इसे आप इंस्टॉल कर सकते हैं। तो आज इसे हम लोग डाउनलोड करेंगे, इसकी सर्वर वर्जन। आज हम लोग इसे ट्राई करेंगे विंडोज़ के ऊपर, क्योंकि बहुत सारे विंडोज़ यूज़र है जो मीडिया सर्वर बनाना चाहते हैं। मोस्ट ऑफ द मीडिया सर्वर लाइनक्स बेस्ड है, ये विंडोज़ में ऑफिशियली सपोर्टेड है। हम विंडोज़ में इसे आज इंस्टॉल करेंगे। आप अगर चाहते हैं कि लाइनक्स, मैकओएस और डॉकर का भी कैसे इंस्टॉलेशन करना है तो वो भी हम लोग लाएंगे। अगर आप कमेंट करते हैं, आपकी तरफ से ज़्यादा रेस्पॉन्स आते हैं तो ही हम लोग इसे बनाएंगे। फिलहाल के लिए इस वीडियो में हम लोग विंडोज़ पे जाएंगे, विंडोज़ के ऊपर इसे इंस्टॉल करेंगे। विंडोज़ की जो ऑफिशियल वर्जन है वो है 10.8.10, ये रिलीज़ है। इसके अलावा इसकी पोर्टेबल रिलीज़ भी है। हम लोग इसकी जो है बेस्ट इंस्टॉलर जो है वो इसे हम लोग आज इंस्टॉल करेंगे। पहली बात तो इसे हम लोग डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड करने के समय आपको बहुत तरह की एक ऑप्शन आ रहा है। लेटेस्ट ऑप्शन जो है 10.8.10, जो कि आपका 23 अप्रैल 2023 को रिलीज़ हुआ है, इसे हम लोग डाउनलोड करेंगे। 64 बिट का मशीन है मेरा, तो 64 बिट का हम लोग डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड कंप्लीट हो चुका है, इसे हम लोग ओपन करेंगे और इंस्टॉलेशन विज़ार्ड स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पर हम लोग नेक्स्ट करेंगे, एग्री करेंगे और बेसिक इंस्टॉलेशन हम लोग आज करेंगे। कोई एडवांस इंस्टॉलेशन अभी हम लोग नहीं कर रहे। बेसिक इंस्टॉलेशन, बेसिक फीचर्स को आज हम लोग फॉलो करेंगे, नहीं तो वीडियो लेंदी हो जाएगा। आप अगर एडवांस इंस्टॉलेशन, एडवांस कॉन्फ़िगरेशन चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। इंस्टॉल फोल्डर जो है प्रोग्राम फाइल्स के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट हो रहा है, तो इसे हम लोग प्रोग्राम फाइल्स में रखेंगे। डेटा फोल्डर जो है इसे हम लोग चेंज करेंगे और चेंज करके इसकी लोकेशन हम लोग रखेंगे डी ड्राइव के अंदर। एक हम लोग फोल्डर क्रिएट करेंगे, डेटा फोल्डर, जिसके अंदर ये डेटा फोल्डर के अंदर बेसिकली इनकी कैश वगैरह, टेम फाइल वगैरह जमा होगी, जो आपको स्ट्रीम करने में हेल्प करेगा। और इसे हम लोग इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुका है। डेस्कटॉप पे एक आइकन आ चुका है जेलीफिन सर्वर नाम से, इसे हम लोग ओपन करेंगे तो ये आपका नोटिफिकेशन एरिया में ऑटोमेटिकली ऑटो स्टार्ट मोड में स्टार्ट हो जाएगा। अगर आप स्टॉप करना चाहते हैं तो स्टॉप करेंगे, अदरवाइज यहाँ पर ओपन फाइल करेंगे तो यहाँ पर जो है ये ओपन हो जाएगा।
ये लोकल होस्ट पे ओपन हो चुका है। प्रेफर्ड डिस्प्ले लैंग्वेज इंग्लिश आ रहा है, इसे हम लोग इंग्लिश में ही रखेंगे। यूज़र नेम एडमिनिस्ट्रेटर आ रहा है। हम लोग पासवर्ड यहाँ पर सेट करेंगे एक एडमिन अकाउंट का। नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पर मीडिया लाइब्रेरी ऐड करने को बोल रहे हैं, हम लोग मीडिया लाइब्रेरी को ऐड करेंगे। यहाँ पर कंपोनेंट मेरा यहाँ पर मूवीज़ है, मैं मूवीज़ रखना चाहता हूँ तो डिस्प्ले नेम भी मूवीज़ रहेगा। फोल्डर हम लोग यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। मेरा डी ड्राइव के अंदर मीडिया के अंदर मैंने मूवीज़ कुछ स्टोर करके रखा है, इसे हम लोग ओके करेंगे। इसके अलावा लाइब्रेरी की सेटिंग्स वगैरह ये सारे चीज़ हम लोग बाद में देखेंगे, अभी ओके करते हैं। इसके अलावा और मीडिया मेरे पास है, लाइक मेरे पास म्यूज़िक वीडियोस वगैरह कुछ पड़ा है, ऐड करेंगे इसे, ओके करेंगे। और आगे का वीडियोस और लाइब्रेरी हम लोग बाद में ऐड करेंगे। नेक्स्ट करते हैं। इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट है, कंट्री को हम लोग इंडिया करेंगे। नेक्स्ट करेंगे। ऑटोमेटिकली पोर्ट मैपिंग अगर आप चाहते हैं यूपीएनपी सर्विस को इनेबल करना चाहते हैं तो इसे आप इनेबल करना चाहते हैं तो यहाँ पर टिक करेंगे, अदरवाइज इसे आप डिफ़ॉल्ट में रखेंगे। नेक्स्ट करेंगे और फिनिश करेंगे। तो ये सक्सेसफुली जो है आपका फर्स्ट लॉगिन विज़ार्ड आ चुका है। आप देख पा रहे हैं कि आपकी मीडिया सर्वर जो है मेरा रेडी हो चुका है। जो म्यूज़िक एंड वीडियोस मैंने ऐड किया था वो यहाँ पर एडेड हो चुका है। आप अगर हम लोग यहाँ पर इसे प्ले करेंगे तो ये सक्सेसफुली जो है प्ले हो जाएगा। इसके अलावा इसकी म्यूज़िक वीडियोस भी यहाँ पर आपको दिख रहा है। म्यूज़िक वीडियोस अगर आप यहाँ पर प्ले करेंगे तो प्ले स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पर आप जो है इसकी प्लेबैक क्वालिटी वगैरह चेंज कर पाएंगे। इसके अलावा इसकी सबटाइटल वगैरह चेंज कर पाएंगे। अदरवाइज पिक्चर टू पिक्चर मोड भी है, इसे भी हम लोग यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। फुल स्क्रीन मोड में करेंगे तो फुल स्क्रीन में चला जाएगा। इसके अलावा आप सेटिंग में और भी चेंजेस कर सकते हैं कि जो एस्पेक्ट रेशियो है वो कैसा रहेगा, स्पीड क्या रहेगा प्लेबैक का, प्लेबैक मोड क्या रहेगा। रिपीटेडली आप प्लेबैक चाहते हैं, रिपीट ऑल करेंगे तो एक के बाद एक प्ले होता जाएगा। तो ये क्योंकि एक मीडिया सर्वर है, आप इसे मल्टीपल टीवी में मल्टीपल जगह पे भी स्ट्रीम करा सकते हैं इसके ऐप्स के ज़रिए। ये इसकी बेसिक ओवरव्यू है। इसके अलावा यहाँ पर प्रोफाइल आइकन में आएंगे तो प्रोफाइल के अंदर क्विक कनेक्ट का ऑप्शन है। क्विक कनेक्ट में आप कोई भी एक ऑथराइजेशन कनेक्ट नोट दे सकते हैं। इसके अलावा डिस्प्ले सेटिंग में अगर आएंगे तो लैंग्वेज यहाँ पर आ रहा है, लैंग्वेज आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। आप अगर चाहते हैं हिंदी करना तो लैंग्वेज यहाँ पर डिस्प्ले लैंग्वेज जो है हिंदी में बदल जाएगा। डेट एंड टाइम, लोकेशन, डिस्प्ले मूड वगैरह आपका क्या रहेगा, ये सारे ऑटो मोड में। आप डार्क थीम में चाहते हैं कि एप्पल टीवी थीम में चाहता है या ब्लू थीम में चाहते हैं, जो आप चाहते हैं यहाँ पर चेंज करके सेव करना है आपको तो ये सेव हो जाएगा ये थीम वगैरह। इसके अलावा यहाँ पर बहुत सारे और सेटिंग है, लाइक आपका प्लेबैक कैसा रहेगा, प्लेबैक में कोई लैंग्वेज प्रेफरेंस आपका है कि नहीं, वीडियो क्वालिटी क्या रहेगा प्लेबैक के टाइम में। आप चाहते हैं कि ऑटोमेटिकली जो है ना वीडियो जब भी स्टार्ट हो तो हमेशा जो है ना 480p में स्टार्ट हो, तो ऑटोमेटिकली 480p में आपका लो बैंडविड्थ के साथ स्टार्ट होगा। यूज़र चाहते हैं तो बैंडविड्थ बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा गूगल कास्ट वगैरह यहाँ पर ऑप्शन है गूगल कास्टिंग का, तो आप कास्टिंग भी कर सकते हैं। उसके बारे में सेटिंग आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं कि कास्ट की क्या सेटिंग वगैरह रहेगा। कंट्रोल्स वगैरह आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। गेम पैड कंट्रोल भी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन में मेटा डेटा वगैरह आप यहाँ से चेक कर सकते हैं कि इसकी मेटा डेटा वगैरह क्या है जो आपकी मीडिया फोल्डर है। आप अगर डैशबोर्ड में क्लिक करेंगे तो डैशबोर्ड में आपकी सारी सेटिंग्स यहाँ पर आ रहा है कि आपका स्कैन और लाइब्रेरीज का आ रहा है। ऑप्शन क्या आ रहा है कि यहाँ पर कौन सा वर्जन का आपका जो है ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है, क्या आपका वर्जन है इस मीडिया सर्वर का, उसको अगर आप शट डाउन करना चाहते हैं यहाँ से आप शट डाउन कर सकते हैं। कहाँ पर लास्ट लॉगिन है, लॉगिन डिवाइस वगैरह दिखा रहा है। आपका मेटा डेटा कहाँ स्टोर हो रहा है, लॉग्स कहाँ स्टोर हो रहा है, कैसे कहाँ स्टोर हो रहा है, ट्रांसकोडर जो है इनकोडिंग डिकोडिंग का जो कोडर है वो कहाँ सेव हो रहा है, या फिर आपका जो वेब बेस्ड ये इंटरफेस है वो कहाँ से रन हो रहा है। इसके अलावा जनरल सेटिंग वगैरह है जिसमें आपका सर्वर का नेम, प्रेफर्ड लैंग्वेज, कैश फाइल वगैरह, उसकी पाथ वगैरह आप यहाँ पर दे सकते हैं। ब्रांडिंग के लिए आप लॉगिन डिस्क्लेमर वगैरह दे सकते हैं। आप लिख सकते हैं दिस इज़ ए प्राइवेट मीडिया सर्वर, तो ये आपका एक डिस्क्लेमर देगा जब भी कोई लॉगिन करेगा। इसके अलावा आप मल्टीपल यूज़र्स वगैरह भी बना सकते हैं। यहाँ पर ऐड यूज़र करेंगे, मान लीजिए मैं एक यूज़र बनाना चाहता हूँ यहाँ पर,
और इसको जो है ना इनेबल लाइब्रेरी का ऑल एक्सेस ना देके सिर्फ मैं चाहता हूँ कि म्यूज़िक वीडियोस की एक्सेस मिले यहाँ पर। इसके अलावा और भी रेस्ट्रिक्शन वगैरह आप यहाँ पर चेक अनचेक कर सकते हैं कि टीवी में एक्सेस चाहिए कि नहीं, क्या मीडिया रहेगा, किस तरह का कंट्रोल रहेगा, आपका फेल्ड लॉगिन कितना बार अलाउ रहेगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ साइमल्टेनियस यूज़र कितना बार एक साथ कितनी जगह पे लॉगिन कर सकते हैं, वो लिमिट्स वगैरह भी आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं यूज़र टू यूज़र। लाइब्रेरी के अंदर जाके मैंने 2 लाइब्रेरी में यहाँ पर ऐड किया है। इसके अलावा और भी अगर लाइब्रेरी आप ऐड करना चाहते हैं, लाइक मैं म्यूज़िक ऐड करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर उसी सेम तरीके से आप यहाँ पर म्यूज़िक भी ऐड कर सकते हैं और ओके करेंगे तो ये म्यूज़िक भी आपका ऐड हो जाएगा। आप यहाँ पर क्या है, स्कैन लाइब्रेरी करेंगे तो ये लाइब्रेरी में ऑटोमेटिकली स्कैन हो जाएगा और जो है लाइब्रेरी की जो डिफ़ॉल्ट पिक्चर वगैरह है ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाएगा। मल्टीपल लाइब्रेरी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। प्लेबैक की सारी सेटिंग्स यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। ये सेटिंग आपका एक एक करके पढ़ के आप एनकोडिंग डिकोडिंग क्या फॉर्मेट में चाहते हैं, ट्रांसकोडिंग थ्रेड काउंट क्या रहेगा, आपका MPEG का जो डिकोडिंग एनकोडिंग होगा वो क्या फॉर्मेट में रहेगा, वो सारे आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। जो 265 एनकोडिंग है उसकी लेंथ क्या रहेगी, 264 एनकोडिंग की लेंथ क्या रहेगी, ये सारे आप प्लेबैक पे सेट कर सकते हैं। डिवाइस के अंदर जाके आप यहाँ पर डिवाइस कितना इस पर्टिकुलर यूज़र के अगेंस्ट में कितना डिवाइसेस में ये लॉगिन है वो भी आप देख सकते हैं। आप एक्टिविटी सारा ट्रैक कर सकते हैं, कौन किसने कब क्या किया। आप इसके अलावा DLNA का सेटिंग भी है। बहुत सारे टीवी वगैरह में DLN जो सर्वर है वो आप इनेबल करके इसको एज ए DLNA सर्वर करके UPnP के थ्रू आप कंटेंट स्ट्रीम करा सकते हैं। अब लाइव टीवी का भी ऑप्शन है यहाँ पर। आप लाइव टीवी का मल्टीपल ऑप्शन है यहाँ पर। HD होमरन और M3U ट्यूनर का ऑप्शन है या फिर अदर का ऑप्शन है, तो ये टीवी का सेक्शन आप चेक कर सकते हैं। इसके अलावा DVR स्ट्रीमिंग का भी ऑप्शन है और यहाँ पर एडवांस सेटिंग में नेटवर्किंग का ऑप्शन है। अभी ये प्लेन HTTP में चल रहा है लोकल होस्ट में। नेटवर्किंग में आप अभी प्लेन HTTP में ये चल रहा है। आप चाहे तो यहाँ पर HTTPS को भी इनेबल कर सकते हैं, जिसके लिए आपको एक वैलिड सर्टिफिकेट आपको देना पड़ेगा। रीडायरेक्ट होगा ऑटोमेटिकली HTTP टू HTTPS में, ये टिक कर सकते हैं। आप बाहर से एक्सेस करने के लिए उसकी पब्लिश्ड URL वगैरह यहाँ पर सेट कर सकते हैं। और यहाँ पर IPv4 IPv6 किस तरह का आपको मॉड्यूल चाहिए IP के सेक्शन में, वो भी आप यहाँ से चेक एंड बैलेंस कर सकते हैं। पोर्ट नंबर वगैरह अपने हिसाब से आप चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ पर HTTP पोर्ट है 8096 डिफ़ॉल्ट और HTTPS पोर्ट है 8920, ये आप चेंज कर सकते हैं। आप मेरा यहाँ पर IP है 172.19.64.54। इस IP से भी मैं यहाँ पर चला सकता हूँ इसको, या फिर इसको आप पब्लिकली फॉरवर्ड करके आप चला सकते हैं। जैसे ये IP अगर मैं ब्राउज़ करता हूँ और 8096 देता हूँ तो भी ये जेलीफिन का जो वेब सर्वर है ये एक्सेसिबल हो जाएगा। ठीक है। इसके अलावा आप API कीज़ वगैरह यहाँ पर बना सकते हैं। API की यहाँ पर टेस्ट नाम से मैं एक API बनाना चाहता हूँ, तो यहाँ से API कीज़ वगैरह बन चुके हैं, तो API कीज़ के ज़रिए आप मल्टीपल जगह पे भी इसको एक्सेस करा सकते हैं। लॉग्स यहाँ पर जो आपका लॉग्स है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। लॉग्स की जो टाइम मैनर है वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। नोटिफिकेशन किस किस जगह पे सेट होगा वो आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं कि कोई भी नया कंटेंट जैसे ही ऐड हो तो सारे यूज़र के पास नोटिफिकेशन जाना चाहिए। इस तरह का सारे सेटिंग यहाँ पर कर सकते हैं। कुछ प्लगइन्स वगैरह भी यहाँ पर अवेलेबल है, जाएगा ऑडियो DB म्यूज़िक के लिए और IMDb वगैरह, इस तरह का जो प्लगइन्स है यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं। तो ये इसकी ओवरऑल है सेटिंग्स। आप यहाँ पर अगर आप आएंगे तो आप मैंने जो मीडिया ऐड किया उसमें मैंने मूवी, म्यूज़िक और म्यूज़िक वीडियोस 3 तरह के ऐड किए। यहाँ पर लास्ट मैंने ये कंटिन्यू वॉचिंग किया था, तो यहाँ पर लास्ट कंटिन्यू वॉचिंग में आ रहा है। मेरे पास 3 मूवी का कलेक्शन आ रहा है, 3 मूवी का डिटेल्स यहाँ पर आ रहा है। आप अगर इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो मूवी की पूरी डिटेल्स वगैरह यहाँ पर आ रहा है। आप इसके अलावा भी और भी इसकी मेटा डेटा वगैरह चेंज कर सकते हैं। आइडेंटिटी, मीडिया इन्फॉर्मेशन, आप यहाँ पर लिंक शेयर भी कर सकते हैं। यहाँ पर आप एक पर्टिकुलर इस चीज़ का एक लिंक बना के भी यूज़र को दे सकते हैं कि इस लिंक। तो ये एक ओवरव्यू है आपका जेलीफिन नाम से जो ये मेरा मीडिया सर्वर है, इसकी बेसिक सेटिंग है, बेसिक ओवरव्यू वीडियो है। इस तरह से आप अपने घर की पुराने कंप्यूटर को, या अगर आपके पास कोई स्टोरेज बेस्ड सर्वर है या फिर आपका कोई VM है, आप डॉकर में भी इसे इंस्टॉल कर सकते हैं, आपके NAS में भी इंस्टॉल कर सकते हैं। इस तरह से आपकी मीडिया को आप क्लब करके एक जगह पे लेके आ सकते हैं। इसके अलावा जेलीफिन का ऑफिशियली आपका मोबाइल ऐप्स भी आता है, मोबाइल ऐप्स के ज़रिए भी आप स्ट्रीम कर पाएंगे अपने वीडियोज़, म्यूज़िक वगैरह को।
तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर कोई सवाल सुझाव रहेगा तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया और वीडियो से कुछ सीख मिला तो आप अपने दोस्तों के साथ ज़रूर इसे शेयर कीजिएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।